नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम शहीदों की स्मृति में किए जाएंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। ये यात्रा देश के कोने कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे भी लाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने मानसून के दौरान पिछले कुछ दिनों में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर भी चिंता जताई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बारिश का ये समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए बेहद ज़रूरी होता है। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब से कुछ देर बाद रावी नदी में मिंजर विसर्जन की परंपरा का निर्वहन कर मेले का विधिवत समापन करेंगे। इससे पहले चंबा पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने लोगों को मिंजर मेले की शुभकामनाएं दी और प्राचीन संस्कृति व रीति रिवाजों को जीवित रखने के लिए ऐसे उत्सवों के आयोजन पर बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सहित कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण करीब 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने आज चंबा में बताया कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार ने 48 घंटे के अंदर प्रभावित क्षेत्रों में बिजली व पानी की अस्थायी आपूर्ति सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे जल्द ही दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के संबंध में भेंट करेंगे। प्रदेश भाजपा सचिव डेजी ठाकुर और महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा है कि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई सभी गारंटियां हवा हवाई साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की 22 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये देने की गारंटी दी थी, जिसे अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है। डेजी ठाकुर और वंदना योगी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रतिशोध की राजनीति भी शुरू की गई है। इसके तहत भाजपा कार्यकाल में लगाई गई 14 उद्घाटन व शिलान्यास की पट्टिकाओं को तोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने लोगों से पौधरोपण व प्रकृति के संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया है। सोलन जिले के ओछघाट में आज वन महोत्सव के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में पेड़ों की अवैज्ञानिक कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि वृक्षों को नहीं बचाया गया तो भविष्य में मनुष्य को इसके घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। धनीराम शांडिल ने बताया कि सोलन जिले में इस वर्ष 200 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश विद्यालय नेतृत्व अकादमी को विद्यालय नेतृत्व के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य को नई दिल्ली में हुए एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस उपलब्धि के लिए राज्य परियोजना निदेशालय को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। कुल्लू जिला प्रशासन ने 5 अगस्त तक जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का निर्णय लिया है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि लगातार खराब मौसम और वर्षा से हो रहे नुकसान के चलते ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी जिले में कई ग्रामीण सड़कें अवरुद्ध हैं और विभिन्न स्थानों पर पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। विभाग द्वारा इनकी मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि प्रदेश सरकार मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों की पीड़ा से भली भांति परिचित है और प्रदेश के इतिहास में मुआवजा राशि में पहली बार 5 से 10 गुना तक की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि बीते 7 से 15 जुलाई के दौरान प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए परिवारों को विशेष राहत पैकेज के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी।
राज्य सरकार प्रदेश में ड्रोन संचालित तकनीक को अपनाने के लिए तेजी से अग्रसर है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार भविष्य की ये तकनीक निश्चित रूप से राज्य में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि बीते 4 व 5 जुलाई को पालमपुर में आयोजित राष्ट्र स्तरीय ड्रोन कॉन्क्लेव में 200 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग दक्षता बढ़ाने, कीटनाशकों और उर्वरकों की बर्बादी में कमी लाने सहित पानी की बचत जैसी विशिष्टताओं के साथ ही किसानों के लिए भी वरदान साबित होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।